Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप 2025 को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपके एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा विरगोस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं फरवरी मंथ की 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी को बता रहा है, लेकिन इतना तो क्लियर दिख रहा है कि आप अपने साइड से मेहनत कर चुके हो। नाउ अब आप अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप सेट करते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से ना आप एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो फरवरी मंथ में आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ पाएंगी। जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, उनको आप वन बाय वन करके रिजॉल्व करने वाले हैं। पिछले समय से ना आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, या रिलेशनशिप का हेडेक आपको इतना बना हुआ है कि आप इरिटेटेड फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। तो उन सारी एनर्जीज को ना आपने पीछे कर दिया। आप देख रहे हो सारे वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके बैक में प्रेजेंट है। तो ये जो प्रॉब्लम्स अभी आपको एकदम बैरियर बनने का काम कर रही थी ना, वो बैकवर्ड चली गई है। मीन्स आप उनको रिजॉल्व कर चुके हैं या फरवरी मंथ में करने वाले हैं। अब आप अपने पास्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। आपने जो लाइफ लेसन्स लिए हैं उसको लेके आप आगे बढ़ोगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। ओके, ये एक फाइनेंशियल प्रेशर से बाहर आने को शो कर रहा है। तो पिछले समय से अगर आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं या मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं, या आपका मीन्स मनी आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो चांसेस बनेंगे कि आप मनी इनकम के रिसोर्स आपके इंक्रीज हो। आप ना किसी चीज का वर्कलोड ज्यादा ले रखे हैं, या तो अपने जॉब का हो सकता है या अपने बिजनेस का हो सकता है। तो वो वर्कलोड की वजह से आप बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे थे, तो वर्कलोड आप वन बाय वन करके रिलीज करोगे, मतलब उसे सॉल्व करोगे। एक करेज आप में बिल्ड हो रही है। और ये कार्ड आपको छोटा सा एक अलर्ट दे रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना सेट करिए विरगोस। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आता है ना, मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके एज अ फ्रेंड भी कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपका मीन्स फायदा लोग ज्यादा उठाते हैं। और आप इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं कि आप हेल्प तो सबकी करते हो, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कौन सा पर्सन सही है, कौन सा गलत है। आपके पास समझ रही है, यहाँ पे वॉन्स यूनिवर्स ने देके रखे हैं, लेकिन इन वॉन्स को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। वही लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और वही लोग आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है, ये आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस आपको लाना पड़ेगा विरगो। थोड़ा अपने बारे में भी सोचना स्टार्ट करिए, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है फरवरी मंथ में। कोई गुड न्यूज या कुछ ऐसे चांस आपके साइड आ रहे हैं जिसके लिए ना आपने इतने समय से एफर्ट्स लगाए हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी नेगेटिविटी से थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। डेविल की एनर्जी आ गई है, तो डेविल ना यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है। अगर मैं आपके करियर वाइज बताऊं ना, तो करियर में आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे जेलसी रखने वाले लोग हो सकते हैं जो आपको मीन्स आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या आपको डिग्रेड करते हैं, या अपना काम आपको दे देते हैं और आप अपना 100% देते हो। ऐसा उनसे अलर्ट रहना है। और आपके रिलेशनशिप में जो कंफ्लिक्ट चला आ रहा है, तो आप दिख रहा है यहाँ पे कि कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। और ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो रिसेंटली, इनका काम क्या है, ये आपको लाइफ लेसन देने आते हैं, ये आपको इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में लाने का काम करते हैं। लेकिन डेविल की एनर्जी को अगर आप एक पॉजिटिव वे में डील करना शुरू करें, ये कार्ड आपके लिए लाइफ चेंजिंग कार्ड बन सकता है। तो इसको ना निगेटिविटी के साथ नहीं लिया करें, ये आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाता है। कैसे? क्योंकि ये आपको मोटिवेट करता है कि आप कुछ तो चेंज लाएं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए आपको तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपके सिर्फ सोचने से काम बनेगा या मैनिफेस्ट करने से काम बनेगा। रिलेशनशिप में एनर्जी सारी, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो किसी भी रिलेशनशिप में जंप करने से पहले एनालाइज कर लीजिए, विचार कर लीजिए, देन किसी पर्सन के साथ आपको कंटिन्यू करना है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको जो निगेटिविटी दे रखी है
पिछले कुछ 15 इयर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मेंटालिटी की वजह से, या कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको परेशान कर रही थी ना। तो डेविल का प्रेजेंस बता रहा है कि फरवरी मंथ में वो सब कुछ रिलीज होगा। आफ्टर 9th ऑफ फरवरी आप ये चेंज देखना शुरू करेंगे, और विद इन अ मंथ आप कोई पॉजिटिव चेंज ऐसा देख पाओगे जहां आपको लगेगा कि हाँ, अब ये चीज आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। देखिए, मैं बोलती ही जा रही थी कि आपके पर्सन में एक रियूनियन का चांसेस आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप जिस पर्सन से जुड़ने की डिजायर रख रहे हो, जिस पर्सन से एक रियूनाइट होने की डिजायर रख रहे हैं ना, वही पर्सन आपको ये लवेबल मोड में लेके जा रहे हैं। या विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। वैसे ही कार्ड बता रहा है विद इन अ मंथ आप सोशलाइज ज्यादा होंगे, आप अपने फैमिली के साथ कहीं जा भी सकते हैं, एक फैमिली ट्रिप नजर आ रही है, या अपने पर्सन के साथ कहीं जाने का आप प्लान बना रहे हो ना, तो जा सकते हैं। आप जितनी प्रेयर्स करते हो ना फिर को आपकी सारी प्रेयर्स नोटिस की जा रही हैं। तभी यहाँ पे 10 कप्स प्रेजेंट है, और जो आपके कप्स, आपके जो डिजायर्स है ना, वो फुलफिल की जाएंगी। ओके, तो अभी जरूर आपको लग सकता है कि थोड़ा हैडिक है, थोड़ा टेंशन है, या फ्रस्ट्रेशन में आप चल रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो। लेकिन मैंने बोला ना, आफ्टर 9th ऑफ 10th ऑफ फरवरी आप ये चेंज देखना शुरू कर दोगे, हैप्पी मोड में जा रहे हो। कोई गेट टुगेदर आपका हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग की मैं बात कर रही थी, वो भी आ सकती है। बॉटम से नाइट ऑफ कप्स, तो मैं बोल रही हूँ ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है जो आपके साइड ये ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। कमिटेड ऑफर ये हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके सामने आ सकती है करियर में, के बिजनेस में हाइट्स तक लेके जाएगी। ये कप है तो ये पेंटिकल है, करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, दोनों चीजों में प्रोग्रेस आ रही है, दोनों चीजों में ऑफर दिया जा रहा है, दोनों जगह पे आपको एक फुलफिलमेंट फील होगा, है ना। बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। तो फरवरी मंथ थोड़ा सा इंतजार करिए, आप अपने फेवर में ही काम बनते देखेंगे। अब ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स पहले ही आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। हैप्पी फैमिली का कार्ड अगेन आ गया है, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है। अगर आपका किसी से कंफ्लिक्ट चला आ रहा था, वो कंफ्लिक्ट रिलीज होगा, एक फुलफिलमेंट आप फील करोगे। पेंटिकल वाइज तो आप ग्रो ही कर रहे हैं। वही ना, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप कोई पार्टी, कोई इवेंट विद इन अ मंथ अटेंड करते रहोगे, और एक ऐसे मोड में जाओगे ना जहां आपको एक फन लविंग एनर्जी रहेगी। कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ोगे। और ये ना एक बिजनेस, फैमिली बिजनेस को भी शो करता है। तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को ग्रो करें, या आप एग्जिस्टिंग जॉब को अपना 100% देने वाले हैं। इसलिए अभी तो कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही थी, आपको बांधने की कोशिश कर रही थी। अब देख लो, 9 ऑफ वंस वही बता रहे हैं कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीजें आपको एकदम बैरियर बन गई थी, वो सब कुछ रिलीज होगा। 9 to 10 की एनर्जी आ गई, आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी का कार्ड आ गया है, ठीक है। ग्रोथ आ रही है, सबसे मेन चीज है। अब आपका जो बोलना चाहिए फोरसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे ना, इस वजह से। देन सेविंग्स पे भी आप काफी ध्यान देने वाले हो। विद इन 10 डेज मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, और आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में हो सकता है। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दिख ही रहा है कि आपकी लाइफ में अगर निगेटिविटी कुछ आती भी है ना, तो उसका रीजन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट। कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है जो हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आपकी बातों को तो इग्नोर करेंगे। अगर आप सही सलाह भी दे रहे होगे ना, तो उसको तो साइडलाइन कर देंगे, और अपनी निगेटिव एनर्जी आप पे डालना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों से अलर्ट रहिए। इनका काम क्या है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, बट इन नेगेटिव वे। मतलब आपको ऐसा शो करेंगे कि आप बहुत ज्यादा डिग्रेडेड पर्सन हो, या आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ना आपका करियर सेट है, ना रिलेशनशिप सेट है। मतलब हमेशा आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। इससे बेटर है कि इन लोगों से दूर रहा जाए, ओके। और अगर आप चाह के भी इनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा इग्नोरेंस लाना शुरू करिए। क्या जरूरी है कि हर किसी की बात पे आपको रिएक्शन देना जरूरी है? वैसे आपका नेचर अग्रेसिव होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आप अग्रेसिव बने, तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को पॉजिटिविटी पे फोकस बना के रखना है।
ठीक है, अभी देखते हैं 10 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एक बात बता दो, आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग प्रेजेंट है जो आप दोनों की एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा निगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से भी आप दोनों में कंफ्लिक्ट होता है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार, तो आपकी विशेस डिजायर्स काफी बड़ी लग रही हैं। आपकी में भी ऐसी डिजायर है कि आप अपने पर्सन से रियूनाइट हो, तो एक होप आपको बना के रखना है। यही डिजायर आपकी जो सोच रहे हो फुलफिल होगी। यूनिवर्स आपकी सारी प्रेयर्स सुन रहे हैं। आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन ले जाने के लिए अगर आपको इंतजार करवा रहे हैं, थोड़ी मेहनत करवा रहे हैं, तो आप करिए, लेकिन आप हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे आप वहां जाओगे, वहां पहुंच ही जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। आपके पर्सन भी एक होप बना के बैठे हैं कि कनेक्ट होना है तो आपसे ही होना है। जरूर अभी आप दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बट एक बात आप नोटिस करो कि ये दोनों कार्ड्स भी पॉजिटिव हैं, ये दोनों भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बीच में अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज आ भी रखी है ना, तो ये इन दोनों की एनर्जीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि ये आपको अफेक्ट नहीं करेगी, ये आपको परेशान नहीं करेगी। तो ध्यान नहीं देना है इस नेगेटिव एनर्जीज पे, बस ध्यान किस चीज का रखना है, आप ओवर रिएक्ट ना करें। देन बॉटम से आ गया है 7 ऑफ कप्स। ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, तो आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जा सकते हो। तो खास करके नोटिस करिए कौन सी चीज आपको आगे ले जा रही है, कौन सी आप चीज आपको डिग्रेड कर रही है। मैंने बताया ना, यहाँ पे स्नेक भी प्रेजेंट रहता है जो आपकी लाइफ में निगेटिविटी लाता है, लेकिन लैडर भी प्रेजेंट है जो आपको आगे बढ़ाएगा। और कुछ लोगों के इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, तो अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल करना शुरू करें, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने की कोशिश करोगे। और आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस ज्यादा होंगे ना, तो वो भी एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं आपको लेकर। कि विर्गोस, फरवरी मंथ में बहुत कुछ आप चेंज देखोगे। अभी ओवरऑल कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी आ गई यहाँ पर हर्मिट। आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है। और मैं एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप, स्पेशली आपकी बात कर रही हूँ विर्गो, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आपका प्योर हार्ट होता है। नोटिस करिए जरा। और हो सकता है कि विद इन अ मंथ आप ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन शो करें। ओके, अच्छी बात है। और देखते हैं क्या आ रहा है फरवरी मंथ में आपके साइड। यहाँ पे कार्ड आ गया है द टेम्पल। मैं क्या बोलती जा रही थी कि आपका रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा, वही कार्ड आ गया कि हो सकता है कि आप टेम्पल आपका ज्यादा जाना होने लगे, या आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी ना जब आप एक टेम्पल में जाओगे। जिनको भी आप मानते हैं उनसे अगर आप कनेक्टेड फील करोगे, प्रेयर्स करोगे, ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रेयर को ही शो कर रहा है। प्रेयर करोगे तो ऑटोमेटिक लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी। ये भी ग्रीनरी का कार्ड है, ये भी ग्रीनरी का कार्ड है, तो हो सकता है विद इन अ मंथ आपका ग्रीन कलर लकी रह सकता है। ओके, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस ही आएगा। और नेचर से कनेक्टेड रहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। अभी चेक करते हैं कि आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को क्या आ रहा है आपके साइड? सरप्राइज। क्या बात है, सरप्राइज आपको मिलने वाली है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ही मिलेगी। हो सकता है आप एकदम नेगेटिव मोड में चल रहे हो और अचानक से यूनिकॉर्न यहाँ पे आपको मेजर सरप्राइज लेके आ जाए, जो आपने सोचा भी नहीं होगा या आप पहले डिजायर रखी होगी, तो वही चीज आपकी फुलफिल हो रही है। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे ना पिकॉक भी प्रेजेंट है जो शो करता है लवेबल मोड में जाने को, प्योरिटी को शो करता है। तो बहुत कुछ आप अचानक से अपनी लाइफ में चेंज देखोगे। जो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहे थे, तो रिजल्ट आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। या कहीं आप ऐसी प्लेस जा सकते हो जहां पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन आ गया कुंजाइट स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लव। तो आप एक लवेबल मोड में जाओगे, आपके सराउंडिंग में एक लव की एनर्जी रहेगी, अट्रैक्टिव आप फील करोगे, मतलब ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्टेड होंगे। देन ये कार्ड ना आपकी लाइफ में कंफर्ट लाने का काम करेगा, लव लाने का काम करेगा। हैप्पी मोड में आप जाओगे और जो हेडेक, प्रॉब्लम, टेंशंस चली आ रही है ना, वो रिलीज होगा। देन अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, कुंजाइट स्टोन, तो ये सबसे पहले ना आपको निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और कई बार क्या रहता है कि आप इनर बहुत कुछ सोच रहे हो बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक्सप्रेसिव बनाता है, आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
और अनएक्सपेक्टेड वे में, मैंने बोला सरप्राइजेस आती है, वैसे ये गिफ्ट्स रिसीव करने को शो करता है। और पिछले समय से अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है, उसमें रिकवरी आ पाएगी। और अगर आप में कोई क्रिएटिविटी होगी तो आप उसे क्रिएटिविटी को परस्यू करेंगे ना, तो बहुत आगे जा सकते हैं। एंड ये कार्ड ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड इसको भी बोला जाता है। ये स्टोन प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड का काम करता है। मतलब आप कई बार माइंड में कंफ्लिक्ट चला रहता है या फंसा हुआ फील करते हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाते, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टोन इसको बोला जाएगा। ब्लॉकेजेस रिमूव करने का काम करता है, को इंडिपेंडेंट बनाएगा और आपकी लाइफ से जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन होगा। लाइट लाने का काम करेगा। तो बहुत अच्छे स्टोन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेनिफिट्स इसके होते हैं, तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो विर्गो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।